हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। फरवरी के महीने में आप खूबसूरत फूलों वाले पौधे की कटिंग फटाफट से लगा लीजिए। अभी का जो महीना होता है ना, बहुत ही बेस्ट होता है, जो कि जितनी भी कटिंग आप लगाओगे तो नई नई फुटाव और ग्रोथ होते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिया है चिली हिबिस्कस, जिसे बोलते हैं मिर्ची गुड़हल, जिसे बोलते हैं। रेड कलर के इसके फ्लावर होते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। और आप जितनी भी कटिंग लीजिए, ये आपकी कटिंग 100% ग्रो हो जाती है। छोटी सी छोटी कटिंग, मोटी कटिंग, यानी कि पेल्सिन इतनी पतली, पेल्सिन से छोटी मोटी, पतली दुबली, सब चलता है। आपको सिर्फ कटिंग लेना है, सारे पत्ते को रिमूव करना है। 5 से 6 इंच की कटिंग ले लीजिए और बहुत सारा कटिंग लीजिए, यानी कि 6-7 कटिंग ले लीजिए। और मिट्टी एकदम वेल्डन बनाइए, एक हिस्सा मिट्टी एक हिस्सा बालू, और पॉली बैग में इस तरीके से फिल करिए मिट्टी बनाकर। जितनी भी कटिंग है हमें मिट्टी में 2 इंच इतनी डीप करना है। नोड एरिया होना चाहिए, नोड एरिया पत्ते के सामने से हमारा बोला जाता है। और मैं देखिए यहाँ पे एलोवेरा में डीप की, फिर मिट्टी में पुश कर दी। इस तरीके से हमारी कटिंग जो है लग जाएंगे 100%। और यहाँ पर फिर पानी दे देना है, और पानी देने के बाद इसको कटिंग को हिलाना नहीं है, डिस्टर्ब नहीं करना है। 1 महीने के बाद का रिजल्ट है। पूरी अच्छी अपडेट के साथ मैं आप सभी के लिए वीडियो लेकर आई हूँ। और यहाँ पर देखिए जितनी भी कटिंग थी सारी लग गई, एक भी फेल नहीं हुआ है। इसलिए जब भी आप कटिंग लगाइए, मान लीजिए 1-2 फेल भी हो जाता है ना, तो हमारी कटिंग लग जाती है। जब भी कटिंग लगाइए तो बहुत सारा कटिंग लगाइए, यानी कि 5-6 कटिंग, जितनी कटिंग मिलती है सब लगा डालिए। अब देखिए मैंने यहाँ पर छोटे ही पॉली बैग में रिपोर्टिंग के लिए मिट्टी बनाया, एकदम मस्त वाला, खाद उद देकर बनाई और रिपोर्टिंग कर दी। तो इस तरीके से जो है कटिंग आप लगा सकते हो। फरवरी में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है दोस्तों। आप फरवरी में जल्दी से जल्दी जो भी फूलों वाले पौधे मिलते हैं आप फटाफट से देर ना करते हुए लगा लीजिए। देखिए चिली हिबिस्कस का जो प्लांट है वो रेड कलर के ही इसके आते हैं, और एक वाइट आता है, शायद वाइट या फिर और कोई कलर। मैं सिर्फ मोबाइल पे देखी हूँ, रियल लाइफ में नहीं देखी। रियल लाइफ में सिर्फ रेड वाला देखी हूँ। और जब भी देखूँगी नेक्स्ट टाइम नर्सरी वगैरह में, तो उठाकर लेकर आ जाना है घर में। तो देखिए मैंने रिपोर्टिंग कर दिया। अब जो है रिपोर्टिंग करने के बाद पानी डाल देना है पौधे में, और ये बहुत अच्छे तरीके से हमारे प्लांट लग गए हैं। नेक्स्ट प्लांट हमारा देखिए बोगनविलिया की बहुत सारी वैरायटी होती है। इसके कागज़ का फूल भी बोला जाता है। इसके बहुत सारे कलर के होते हैं, आप सभी को भी पता है। और देखिए मैं सिर्फ क्या की थी, इसके लिए कोई पॉट नहीं ली थी। मेरे बड़े गमले में ही जो प्लांट लगे हुए हैं उस पे ही मैं कटिंग एक लगा दी थी, और ये कटिंग देखिए 100% ग्रो हो गए। इसमें मैंने बहुत सारा कटिंग नहीं लगाया था, सिर्फ एक कटिंग लगाई थी। इसमें पत्ते भी ग्रो हो गए, जड़ भी ग्रो हो गए। अब इसको मैं यहाँ पर पॉट में रिपोर्टिंग कर दी। इस तरीके से आपको भी लगाना है कटिंग। देखिए कटिंग लगाने के लिए भी हमें इस तरीके से पॉली बैग भी ले सकते हो, या फिर आप कोई दूसरे पॉट में भी लगा सकते हैं। यहाँ पर भी मैं कटिंग ले रही हूँ 5-6 इंच का। देखिए इस तरीके से आपको बोगनविलिया की कटिंग को ले लेना है, और अभी आप लगा लीजिए। पूरी गर्मी आपको फूल देता ही रहेगा। ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, बहुत ही हार्डी है, यानी कि ढीठ है, जिद्दी है। आप 20 दिन पानी नहीं देते फिर भी हमारा प्लांट को कुछ नहीं होता, और सिर्फ आपको फूल ही फूल देता रहेगा। देखिए इस तरीके से कटिंग लगाना है, जैसे कि मिट्टी में पुश करना है और उंगली से दबा देना है मिट्टी को, पानी दे देना है। पानी देना मत भूलिएगा, कोई भी कटिंग लगाइए। अब देखिए मैं यहाँ पर बहुत सारे पॉली बैग लेकर बैठ गई। अब यहाँ पर बहुत सारे प्लांट की कटिंग लगाना है। फ्री में आप चाहते हो जनवरी के महीने इस तरीके से जुगाड़ करना, तो जुगाड़ कर सकते हो। देखिए बहुत जगह जाओगे तो बहुत सारे प्लांट लगे रहते हैं, कहीं सड़क के किनारे रहते हैं, किसी के घर के बाउंड्री के बाहर रहते हैं। तो आप क्या करो, थोड़ी सी कटिंग ले लीजिए या मांग लीजिए, मांग भी सकते हो। और सड़क के किनारे है तो आप ले सकते हो, या फिर किसी के घर से मांग सकते हो। कोई भी मना नहीं करता, आप मांगो, एक बार ट्राई करो। मांगने में क्या, कुछ नहीं है। कटिंग हम मांग रहे हैं, पौधे की कटिंग मांग रहे दोस्तों, और कुछ नहीं मांग रहे, ठीक है ना। तो आपको इस तरीके से कटिंग लगाना है। एलोवेरा ले लीजिए, या फिर हल्दी पाउडर ले लीजिए, या फिर रूटिंग हार्मोन ले लीजिए। रूटिंग हार्मोन में क्या होता है ना, वो कभी भी कटिंग जो है हमारी फेल नहीं होती है, क्योंकि नर्सरी वाले भैया जो होते हैं वो सब यही यूज़ करते हैं, रूटिंग हार्मोन करते हैं यूज़। पर हम लोग जो होते हैं एलोवेरा जेल आप यूज़ करोगे ना, तो उससे भी फंगस नहीं लगते हैं। और ये जो प्लांट है कनेर का प्लांट है, जिसे ओलियंडर बोलते हैं। इसके भी बहुत सारे कलर के होते हैं, डबल पेटल, सिंगल पेटल भी होते हैं, रेड, वाइट, पिंक, हर कलर के होते हैं, येलो कलर के भी होते हैं। इसको भी मैंने देखिए एलोवेरा में डिप किया और मिट्टी में पुश किया। इस तरीके से ही लगाना है। पर कोई भी पौधा लगाइए पर पानी देना मत भूलिएगा, ठीक है, मैं आप सबको बता दे रही हूँ। और कटिंग लगाने के बाद अच्छी जगह रखें जहाँ पर उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, दोबारा कटिंग को हिलाना नहीं है। ये जो देख रहे हो गुड़हल का पौधा है, किस तरीके से मैंने पत्ते रिमूव किया, और यहाँ पर स्क्रैच इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत जल्दी इनमें जो है जड़ निकल कर आएंगे। इस तरीके से भी कटिंग लगा सकते हो। कटिंग लगाने का बहुत
सारा तरीका भी होता है। तो यहाँ पर भी देखिए एलोवेरा को मैंने यूज़ किया है। यहाँ पर हल्दी पाउडर यूज नहीं किया, इसमें भी डीप करके देखिए मिट्टी में मैं पुश कर रही हूँ। और जितने भी हिबिस्कस का प्लांट है आपके पास, गुड़हल के पौधे, एक भी मत छोड़िए, सारे कटिंग को लगा डालिए। क्योंकि देखिए कभी कभी होता है क्या ना, हमारे पास परमानेंट प्लांट जो फूल देते हैं वो कभी कभी प्लांट जो है ना ख़राब हो जाते हैं। अगर हमारे पास एक्स्ट्रा प्लांट रहते हैं ना तो दूसरी पौधे तो है हमारे पास। देखिए यहाँ पर मैं अपडेट दिखा रही हूँ आप सभी को। ये सारे जो देख रहे हो सारे गुड़हल के पौधा है और कटिंग से ये रेडी हो चुका है, यानी कि ये पॉली बैग में ही लगा हुआ है, क्योंकि पॉली बैग में ही डायरेक्ट मैं इसकी रिपोर्टिंग की थी। तो इस तरीके से ना गुड़हल पौधे की कटिंग आप लगा सकते हो। ऐसे बहुत सारे पौधे होते फूलों वाले, यानी कि 10 से 15, 15 से 20, 30 पौधे, बहुत सारे पौधे होते हैं। यानी फूलों वाले पौधे आप सभी को पता है बहुत सारा होता है, किसी की भी आप लगा सकते कटिंग। ये है पारिजात, जिसे हर सिंगार बोलते हैं। जा रही थी मार्केट, सड़क के किनारे मुझे दिखी, मैंने वहाँ से चोरी कर लिया समझ लो, या फिर तोड़ कर लेकर आ गई। मांगी तो नहीं पर तोड़ कर लेकर आ गई। अब देखिए कटर लेकर अच्छे तरीके से इसे कट कर लेना है, यानी कि क्योंकि जब मैं तोड़ी थी तो ये बराबर से कट नहीं हुए थे। इसके सारे पत्ते को मैंने रिमूव कर दिया। रिमूव करना ज़रूरी है, नोडेरिया होना भी ज़रूरी है। जहाँ से पत्ते हटाओगे वहीं से ये जड़ बनकर आते हैं, उसी को नोडेरिया बोला जाता है। तो यहाँ पर मेरे 2-3 कटिंग इस तरीके से रेडी हो गए। पारिजात का प्लांट जो बहुत ही शुभ प्लांट है, आप सभी को पता है। ये इनके जो पत्ते हैं वो औषधि में बहुत ज़्यादा काम आते हैं, और इसके फ्लावर जो है वो विष्णु जी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। और ये खुशबू भी होती है इस फूलों में, और दिन में जैसे कि खिलते हैं तो रात में सारे नीचे झड़ जाते हैं, यानी कि प्लांट में ये फूल इसके रहते नहीं हैं। देखिए इस पौधे के लिए कटिंग मैंने लगाने के लिए लिया है कोकोपीट। कोकोपीट में लगाने से क्या होता है, बहुत हल्की भी होती है, जड़ भी बहुत तेज़ी से फैलेंगे, और एक बार आप पानी डाल दो तो ये नमी बना कर रखते हैं। पानी जब भी आप डालिए, जब चेक करके डालिए, सूख गई है मिट्टी हो या कोकोपीट हो या रेत हो, सूखी है तब जाकर आप पानी दीजिए। ज़्यादा पानी दोगे तो हमारी कटिंग जो है गल जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। डिस्टर्ब करोगे तो भी ख़राब हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने हल्दी पाउडर लगा कर पौधे की कटिंग को लगा दी। देखिए किस तरीके से मैं लगाई। 2 इंच इतना मिट्टी में जाना चाहिए, तब जाकर हमारी कटिंग जो है वो लग जाती है दोस्तों। जैसे कि बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अब मैं यहाँ पर देखिए गुलाब के पौधे की कटिंग ले ली। गुलाब का पौधा जो होता है ना, कोई भी कटिंग ले सकते हो, देसी वाले ग्राफ्टिंग किया हुआ वो भी ले सकते हैं, छोटे बड़े सब ले लीजिए। सिर्फ क्या करना है, हमें कटिंग को डिस्टर्ब नहीं करना है। मेरे गार्डन में ऐसा बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बालकोनी गार्डन है और मुझे हर रोज़ काम करना पड़ता है, उसकी वजह से मुझे कटिंग के साथ डिस्टर्ब करना पड़ता है। अब अगर डिस्टर्ब हो जाती है तो कटिंग फेल भी हो जाते हैं। आप ऐसा मत करें। आपके पास बहुत स्पेस है तो एक कॉर्नर में सारी कटिंग की कलेक्शन रखो, तब आपकी कटिंग कभी भी फेल नहीं होंगे। देखिए गुलाब के पौधे भी इस तरीके से लगाया जा सकता है। ऊपर में भी आप हल्दी पाउडर लगा दीजिए, जैसे कि ये फंगस नहीं लगेंगे, ब्लैक नहीं होंगे। और यहाँ पर जो है ये फ्री का ही पौधा है, ये तो मैं ज़रूर मांग कर ही लाई, आप सभी को पता चल गया। वो तो सारे मेरे गार्डन से ही निकल गए थे, पर इसे तो मैं मांगी, क्योंकि मुझे देखिए प्लांट मांगने में शर्म नहीं आता। अगर मैं दीवार के साइड से चोरी भी कर लूँ ना तो भी मुझे शर्म नहीं आता, क्योंकि मैं तो पौधे ही चोरी कर रही हूँ, थोड़ी ना किसी का पैसा चोरी कर रही हूँ या धन दौलत चोरी कर रही हूँ। ये हमारे लिए धन दौलत ही है, हम हर गार्डनर के लिए, मेरे लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा कीमती है। देखिए यहाँ पर सिंगोनियम का प्लांट है और जरबेरा का प्लांट है, बिल्कुल फ्री के ही हैं। ये जो है ये मैं अपने भगने के घर से मांगी, तो वो तो रिश्तेदार है तो भी मांग ली, अगर पड़ोसी होती तो भी मैं मांग लेती, क्योंकि वो तो हमारी पड़ोसी है ना। तो यहाँ पर देखिए अगर कोई और भी होता तो भी मांग लेती। और यहाँ पर मैंने पेंटास की भी कटिंग ली है, जो छोटी छोटी वाली आप सभी ने देखा, उसमें ना पिंक कलर के फ्लावर आते हैं। अब यहाँ पर मैं क्या लगाई, देखिए ये जो है ना फंगीसाइड पाउडर, साफ फंगीसाइड पाउडर है, वो लगा ली, इसलिए क्योंकि फंगस नहीं लगेंगे जब हम इसे मिट्टी में पुश करेंगे। तो इनके नोड एरिया में मैं लगाई हूँ दोस्तों। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे ये कटिंग में जड़, किसी में भी जड़ बनी हुई नहीं है। ये जो सिंगोनियम दिख रहा है पिंक वाला, उस पे 1-2 जड़ दिख रहे हैं आपको, ठीक है, और तो जड़ नहीं दिख रहे, तो इसमें मुझे और भी जड़ बनाना है। तो उसके लिए भी देखिए मिट्टी यहाँ पर मैं ले ली। मिट्टी आप ना इसमें बालू
का मात्रा थोड़ा ज़्यादा रखें या बराबर भी रखोगे तो भी आपकी कटिंग फेल नहीं होगी। सिर्फ कटिंग लगाने के बाद क्या होता है ना, हमें डिस्टर्ब करना नहीं होता। और इस जितनी भी सारी कटिंग है आप ऐसी जगह पर रखें जहाँ हल्की हल्की रोशनी की धूप आए, छन छन की धूप आए, यानी कि आधा 1 घंटा की धूप आए मॉर्निंग के टाइम पे। इस जगह पर आप रखें, आपकी कटिंग कभी भी फेल नहीं होंगे। तो ये देखिए कटिंग लगाना बहुत ही आसान है। इस तरीके से आप कटिंग को लगा सकते हो और बहुत आसानी से इसकी कटिंग लग जाती है। ये गर्मियों में बहुत सुंदर तरीके से फूल देता है। ये पेंटास का है, इसके भी बहुत सारे कलर के होते हैं, पर ये पिंक वाला है और रेड भी होते हैं, इसके पर्पल कलर के होते हैं, वाइट भी होते हैं, पर मेरे पास जो है वो पिंक वाला है। ये जो जिनके घर से मैं लेकर आई ना, वो मेरे घर से ही लेकर गए थे, तो उनके पास बचे हुए थे, तो मेरे घर में फिर से वो प्लांट आ गया, यानी कि ये पेंटास का प्लांट पहले मेरे पास भी था, मेरे गार्डन से वो छोड़कर चला गया, तो फिर से वो मेरे गार्डन में आ गई। इस तरीके से जो है अगर हम किसी को देते हैं, हमारे पास से चले जाते तो फिर दोबारा हम किसी से ले सकते हैं। तो गार्डनिंग करने का भी ये फ़ायदा होता है, अगर हम किसी को प्लांट देते तो हमें प्लांट भी मिल जाती है। अब देखिए जरबेरा प्लांट जो है ये देसी वाला है, पर कलर कौन सा है मुझे पता नहीं है। इसकी कटिंग भी लगाना देखिए बहुत आसान है। ये जब लग जाएंगे तो इसको बड़े पॉट में शिफ्ट करना है। और देखिए कोई कोई मैं बोतल में कट करके उसमें ही लगा रही हूँ, क्योंकि हर कटिंग के लिए जुगाड़ करना मुश्किल हो जाता है ना, और हम लोग जान भी नहीं पाते कि हमारे पास अभी कटिंग लगाने वाले हैं। ये तो सब अचानक से हमारे पास ये सब प्लान हो जाती है, तो कुछ भी जुगाड़ कर डालो। और क्या, कटिंग लगाना बहुत आसान है। अब फरवरी में नहीं लगाए हैं तो फटाफट से कटिंग को लगा लीजिए। पौधे में पानी देना ना भूले, डिस्टर्ब मत करिएगा बिल्कुल भी नहीं। आपकी कटिंग 100% ग्रो हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।